और कई तरह के यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है अब्राहम लिंकन शिप सुना है डूब रहा है, हिट हो गया है। ये खबर बहुत तेजी से फैल रही है। यहाँ पे अब्दुल माजिद ने लिखा है कि अब्राहम लिंकन समुंदर में डूब गया है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी और हम इस पे चर्चा करेंगे और भी देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या है, क्यों है और किस तरह से ये डूब रहा है। लेकिन ये जो साधना न्यूज के पत्रकार ने जिस तरह से एक सही बताई ये बात, बंकर में, वहां बंकर भी महफूज नहीं है। कितने लोग अब तक मारे गए हैं, क्या वहां पे हो रहा है, कितना नुकसान हो। भाई ईरान तो बता रहा है, ईरान आपको पल पल की खबर दे रहा है कि यहां धमाका हुआ है, यहां इतने लोग मारे गए हैं। आज यूएन में भी ईरान ने अपनी तफसील बयान कर दी। यूएई से डिटेल्स आ रही है, सऊदी अरब से डिटेल आ रही है, कतर से डिटेल आ रही है, जॉर्डन से डिटेल आ रही है। जॉर्डन ने आज कहा है कि हाँ राडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया। हर जगह से रिपोर्ट आ रही, लेकिन इजराइल बताने के लिए तैयार नहीं। भाई क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? अगर आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत सच्चे हैं, तो इसमें डर की क्या बात है? भाई बताइए कि आपका इतना नुकसान हुआ है, इतने लोग आपके मारे गए हैं, लेकिन आप नहीं बता रहे। यहां पे अजीत अंजुम न्यूज दी है, आज अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बातें कही हैं। एक तो वार्निंग किया है आईआरजीसी को कि तुम सरेंडर कर दो, अपने हथियार डाल दो। अब ये कितनी हंसी वाली बात, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब आप हंसते हंसते लौट जाओगे मेरे भाई। मैं अभी चूंकि उस मूड में नहीं आया हूं न्यूज वाली, लेकिन आप हंसते हंसते लौट जाओगे। आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि हंसते हंसते लौट जाओगे, इसमें हंसने वाली बात कौन सी है कि लौट जाओगे? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, किससे कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आप हथियार डाल दो नहीं तो खत्म कर देंगे? आईआरजीसी से। आईआरजीसी कौन है? जो पासदाराने इंकलाबे इस्लामी ईरान, वो है आईआरजीसी। ईरान की सबसे मजबूत रेजिमेंट, सबसे मजबूत, जिसको खुद फैसला लेने का इख्तियार है, उससे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हथियार डाल दो वरना तबाह कर खत्म कर देंगे। अब हंसी वाली बात क्यों है? मैंने क्यों कहा कि हंसी आती है? डोनाल्ड ट्रंप या तो सठिया गए हैं, या तो उनका दिमाग नहीं चल रहा है, पागल हो रहे हैं। हमास 2.5 साल से लड़ रही है, हमास, हमास के लड़ाके 2.5 साल से, उनके कितने कमांडर, कितने लीडरान को मार दिया गया है। हमास से अमेरिका ने भी दबाव डाला, इजराइल ने भी दबाव डाला, सब ने दबाव डाला। लेकिन क्या हमास डिसआर्म हुई? क्या हमास ने अपने हथियार रखे? हमास ने अपने हथियार नहीं रखे, नहीं रखे अपने हथियार। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं आपको बता रहा हूं कि हथियार नहीं रखे हमास ने। और आ जाइए, आगे बढ़िए। हिजबुल्ला जो लेबनान में है, ये मैं गाजा की बात कर रहा था, हिजबुल्ला लेबनान में है। लेबनानी हुकूमत पे भी प्रेशर डाला कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हाँ, अब वो चाहते थे कि लेबनान सरकार और हिजबुल्ला वो आपस में टकरा जाए। हिजबुल्ला, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके कैबिनेट मिनिस्टर भी है सरकार में। और ये जो हिंदुस्तान में भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी उसे पॉलिटिकल ही ऑर्गेनाइजेशन मानता, हिंदुस्तान उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। तो आज तक हिजबुल्ला ने भी डिसआर्म नहीं किया, बल्कि आज तो हिजबुल्ला ने बड़े अटैक किए, बहुत बड़े मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पे मारे हैं हिजबुल्ला ने, और बहुत ही टारगेटेड मारे। ये आज की खबर है। तो अब ये दो हो गए, हमास ने हथियार नहीं डाले, हिजबुल्ला ने हथियार नहीं डाले। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? और तीसरा, अब आ जाइए आप, मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं,
तीसरा अंसारुल्लाह हौती, जिसने पूरी रेड सी को बंद कर रखा, पूरा रेड सी, पूरा यूरोपीय यूनियन लग गया, अमेरिका लग गया, पूरी ताकत लग गई। लेकिन क्या अंसारुल्लाह हौती को मात दे सके? क्या सरेंडर करवा सके? नहीं करवा सके। यानी न हमास सरेंडर, ना हिजबुल्लाह सरेंडर, ना अंसारुल्लाह हौती सरेंडर। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे ईरान से कि वो सरेंडर कर जाए। मतलब जिसे अमेरिका ईरान की प्रॉक्सी समझता है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को, और चौथी और है अब्दुल शाबी, या ये कह लें जो इराकी कताइब हिजबुल्लाह, जो इराक में, जिसने कफन पहन लिया है लड़ने के लिए, वो है कताइब हिजबुल्लाह। तो ये चारों जो है वो एक्टिव है अभी भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो डिसआर्म नहीं हुई, और ईरान को धमकी दी जा रही, साहब आप डिसआर्म हो जाइए वरना मार देंगे, हम खत्म कर देंगे। और आज कहा है कि बहुत बड़ा हमला किया। तो अब तक क्या छोटे हमले हो रहे थे क्या ईरान? सवाल यह है कि अभी जितना बड़ा अटैक आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को मारने के लिए जो अटैक किया गया था, टनों टन वो मारा गया, अब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अटैक। तो ईरान भी तैयार है। खबर तो यह आ रही है कि ईरान ने भी अपनी तैयारी कर ली है, न्यूक्लियर पावर बन गया, न्यूक्लियर बम भी, ऐसी खबरें आ रही कि वो बन गया। तो ईरान भी तैयार है, और ईरान तो मरने के लिए तैयार। ईरान ने आज बहुत क्लियर कट कह दिया ईरान के एम्बेसडर कि भाई दो ही चीज होंगी, या तो हम दुश्मन को हराएंगे या तो शहादत का दर्जा पाएंगे, और दोनों में हमारा नुकसान नहीं है, दोनों में हम सुरखरू होंगे। फतेह होगी तब भी सुरखरू, और शहीद हुए तब भी सुरखरू। अब बताइए क्या इलाज है? अब कैसे इनका जवाब दिया जाएगा? किस तरह से जवाब दिया जाएगा? आप बताइए किस तरह से इनका जवाब दिया जाए? यहां पे ईरान में कयामत, अमेरिका शुरू करेगा ग्राउंड वॉर। और देखिए ग्राउंड वॉर की अब हकीकत सुन, मैं वो तस्वीर दिखा देता हूं ग्राउंड वॉर की, जो तस्वीर आ रही, ग्राउंड वॉर अब ये करेंगे। और कैसे करेंगे आप बताइए? बूट ऑन ग्राउंड जो है ये कैसे कर पाएंगे? इसमें कितनी सच्चाई है बूट ऑन ग्राउंड की? जनाब ये बूट ऑन ग्राउंड क्या कर पाएंगे उसकी भी मैं आपको, लेकिन ये कैसे चैलेंज किया वो मैं आपको बताता हूं। एक एक करके हमारे साथ बहुत सारे यहां पे पूर्व रॉ एजेंट ने अपने आकलन के अनुसार उन्होंने कहा खामनाई साहब अभी हयात हैं। अब ये देखिए, ये पूर्व रॉ एजेंट ने अपने आकलन के अनुसार उन्होंने ये बयान दिया है। अब इस तरह की खबरें भी आ रही, दो खबरें मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। हालांकि हमारे एक्सपर्ट जो अभी थे अब्दुल वाहिद साहब, उन्होंने कहा था कि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि दुनिया की तमाम एम्बेसी में लोग ताजियत पेश कर रहे हैं खामनाई साहब खिदमत में, और एक शोक का माहौल है। लेकिन फिर भी दो खबरें बड़ी तेजी से, एक तो यह कि नितिन याहू कहां है, वो नजर नहीं आ रहे। नितिन याहू के वीडियोज नहीं आ रहे हैं, उनके बयानात नहीं आ रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कहां है? अब उनके सिलसिले में भी खबर आती है कि वो मार दिए गए, वो गायब हो गए, वो कहीं छिप गए। एक तो ये, और दूसरा ये कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब अभी हयात है। अब ये शक इसलिए लोग पैदा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो किस जगह पे मारे गए अभी वो जगह नहीं बताई गई। मैं भी इतने दिन से लाइव कर रहा हूं, अभी तक मैंने भी वो जगह नहीं देखी कि कहां पे जो उनका ऑफिस था वो किस हालत में है, मारे गए तो कहां वो था, कुछ भी अभी नहीं दिखा, कुछ भी। डेड बॉडी भी अभी सामने नहीं आई, डेड बॉडी सामने नहीं आई। हॉस्पिटल कह रहे थे ले गए थे उनको संडे को हमले के बाद, तो हॉस्पिटल की तस्वीर नहीं आई। यानी कुछ भी अभी सामने नहीं आया।
लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये चूंकि ईरान खुद इस बात को कह रहा है, खुद ईरान सोग में है, वहां 40 दिन का सोग ऐलान किया गया है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं इस पे बारे में। लेकिन अब ये नसीरुद्दीन साहब ने भेजा है कि साहब ये पूरा एजेंट है, उन्होंने ये दावा किया। भाई दावा किया है तो फिर अब क्या किया जाए? अब दावा है तो है, अब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं ना। अगर ये दावा है तो इसमें कोई क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं आज आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि साहब मैं अभी तमाम इन चीजों पे आऊंगा, मेरे साथ गेस्ट भी आएंगे, लेकिन क्या वाकई लोग बड़ी दुआएं कर रहे हैं? मेरे पास फोन आए, कहा कि अभी भी मुझे लग रहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब जिंदा हैं, अभी वो मरे नहीं, वो जिंदा है। ये एआई से बड़ी तस्वीरें चलाई गई और सब कुछ हुआ, लेकिन अब यहां पे देखिए इन्होंने भी लिखा है, नसीरुद्दीन साहब पूर्व एजेंट श्रीलंका विस्ट को भी सुनिए, वो भी शानदार दावे कर रहे हैं। अब ये एक और साहब है, वो भी दावे कर रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि ये इस तरह की खबरें, अलग अलग दावे और बड़े दावे किए जाए, बड़े दावे किए जाए। ट्रंप को मिला लास्ट वार्निंग, इंटरनल रिपोर्टर बड़ी भयावह है, पार्टी और सेना दोनों हुए खिलाफ, बड़े संकट में लग गई भनक। ये आप देखिए, और ट्रंप की जो हालत है मैं आपको बता नहीं सकता। अब वहां पे जादू टोना शुरू हो गया, जादू टोना। ईसाइयों के धर्मगुरु भी आ गए, यहूदियों के धर्मगुरु भी आ गए, और न जाने कौन कौन आ रहा है। लेकिन ये सब इसलिए ताकि जो एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया, घिनौना नाम, और अब तो ईरान ने भी फाइलें खोलनी शुरू कर दी। अब बेलिबास डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आने लगे, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ। ये तस्वीर ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी घिनौनी तस्वीर। और यहां पे आप देखिए, यहां पे कई ऐसी चीजें सामने आ रही, मैं सब लेकर के आऊंगा, सब लेकर के आऊंगा। अब यहां पे अब्राहम लिंकन के बारे में है कि साहब वो डूब गया, पहले भी मैंने इसके बारे में कहा था, इसके बारे में मैंने बताया था कि वो हिट हो गया, रात भी मैंने दिया ये रिपोर्ट। लेकिन अभी भी कोई कह रहा है 2000 किलोमीटर पे जाके वो भाग गया है। कोई राशिद रिजवी का कहना है कि साहब वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, पूरा डैमेज नहीं हुआ है। अलग अलग तरीके से खबरें आ रही, लेकिन जब तक ईरान की तरफ से मुसद्दका कोई खबर ना जाए, मैं कुछ नहीं कहता, मैं कोई बयान नहीं दे सकता। एक तस्वीर जो मैं दिखाना चाहता हूं, वो भी हिंदुस्तान की तस्वीर, और वो तस्वीर आप देखिए कि कह रहे साहब अमेरिका में, वो ईरान में औरतों के साथ बड़ा जुल्म। अगर औरतों के साथ जुल्म हो रहा है तो ये औरतों की हिमायत में इतना बड़ा जुलूस कैसे? आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। जाओ आगे जाओ, लोग उधर जाओ, उधर जाओ। आगे पोस्टर के बाद जाओ, पोस्टर लेके और ये बहुत बड़ा जुलूस है, छोटा जुलूस नहीं है। आप देखेंगे तहद्दे नजर औरतें, औरतें ही औरतें आपको नजर आएंगी, क्या आप समझ लीजिए, औरतें ही औरतें नजर आएंगी, औरतें ही औरतें नजर आएंगी, दूर दूर तक आदमी। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा जुलूस है, और जौनपुर का है। मैं आपको, ये जौनपुर का जुलूस है, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश का जुलूस है, इसमें इतने लोग आए। इसके साथ साथ यहां पे आप देखिए, फिर एक कमेंट आया है
मोहम्मद रईस का, और उन्होंने कहा इजराइल से लौटे सीनियर जर्नलिस्ट ब्रिजमोहन ने आंखों देखी ऐसे ऐसे मंजर बता रहे थे कि चारों तरफ तबाही तबाही मची है, बंकरों में लाशें पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लाशें पड़ी हुई बंकरों में और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, ये बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है यहां पे। और अभी हमने आपको सुनाया कि वहां पे किस तरह का, यहां पे नसीरुद्दीन साहब ने एक और अपडेट की। हमारे साथ जब तक मेहमान नहीं जुड़ रहे, मैं तमाम अपडेट्स वो आप खिदमत एक एक करके पेश कर देता हूं। यहां नसीरुद्दीन साहब ने, ईरान ने 2 से 3 हजार करोड़ का राडार सिस्टम बर्बाद कर दिया अमेरिका का। ये बिल्कुल सही खबर है और सच्ची खबर है, इसकी तस्दीक भी हो रही है कि किस तरह की तबाही मचाई है, किस तरह से तबाह बर्बाद किया है। यहां पे आप देखिए, और इसके अलावा यहां पे एक और हमारे साथ यादवेंद्र दत्त मिश्रा, वो हमसे जुड़े हुए, उन्होंने लिखा है, मुमताज भाई, ट्रंप की लास्ट वार्निंग सुनते सुनते 8 दिन हो गए। इधर लास्ट वार्निंग देते हैं, ईरान से हथियार डालने की बात करते हैं और धार्मिक नेता से बात भी करना चाहते हैं। सरेंडर कराना है तो पहलवी से करा ले, पहलवी से सरेंडर करा ले, लेकिन यहां कोई सरेंडर करने वाला नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने बहुत साफ साफ कह दिया, बहुत वादे तौर पे ईरान ने कह दिया। और जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा कि स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की है ईरान ने, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, वो आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर किस तरह की तैयारी ईरानी सेना ने बताई। अपनी बदली हुई रणनीति, पड़ोसी देशों पर हमले बंद, इजराइल पर होगी मिसाइलों की बौछार, ये स्ट्रेटेजी बनाई है अब ईरान ने कि साहब हम पड़ोसी देशों पे हमला नहीं करेंगे, जब वहां से कोई रिएक्शन होगा, जब वहां से कुछ होगा तब हम करेंगे, वरना अब हम पड़ोसी देशों पे अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हम अब जो भी अटैक होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो इजराइल होगा। और इजराइल की जो हालत है, वो खबर आ रही यहां पे मुमताज साहब, यहां पे फिरोज साहब लिख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार दिया है और उसमें काफी सैनिक मारे गए हैं। ये खबर बहुत तेजी से फैल रही। यहाँ पे इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब दी है, और ये खबर कई हवालों से आ रही है बगावत की। और ये बगावत सिर्फ इजरायली फौजी में नहीं, बल्कि अमरीकी फौजियों में भी बगावत चल रही है। वहां पे भी बड़े पैमाने पे बगावत है, ये आप समझ लीजिए, वहां पर भी बगावत है। तो ये जो मैं तस्वीर आपके खिदमत पेश कर रहा हूं, ये मामूली तस्वीर नहीं है, और ये सच्ची रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट यहां पे। और ये देखिए यहां पे एंटी वार डेमोन्स्ट्रेशन, यहां पे आप देखिए ये किस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन यहां चल रहा है, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। यहां पे इन वियना में ये आप देखिए किस तरह का, मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ चल रहा, वो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो ये आप देखिए, यही दरअसल हिकमत अमली ईरान की है कि, और मैं एक एक करके बिल्कुल ताजा अपडेट दूंगा आपको। बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए वियना की तस्वीर है, और ये इजराइल और अमेरिका की वार के खिलाफ यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे ये आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल। और यहाँ पे एक और कामिल खान, उन्होंने देखिए अलग अलग, हमारे इस्लाम में मिट्टी ज्यादा देर तक रोकी नहीं जाती, इसलिए लोग बोल रहे हैं, लगता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बड़ी मसलहतें होती हैं
इसी तरीके से आपको याद होगा कि आखिरी रस्मात आयतुल्ला सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की भी ये इसी तरीके से हुआ था यहाँ पे। तो इसलिए अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जब तक ईरान कंफर्म ना करे हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकते, किसी बात को मुसद्दका तौर पे नहीं पेश किया जा सकता। नसीरुद्दीन साहब लिखा है, लकी बिस्ट का कहना है कि ईरान के सिर्फ 2 से 3 लोगों को मालूम है, यही पूर्व एजेंट है जो दावा कर रहे हैं, यानी अलग अलग लोगों के हवाले से खबर आ रही। यानी कई बार तो लग रहा है क्या ये बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट है? क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब हयात हो? अच्छा, अगर हयात हो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये किससे होगा क्या? मतलब ये तो अजीब और गरीब हो जाएगा। ये होगा क्या? मैं तो ये सोच करके और यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे किस तरह से ड्रोन से हमला किया गया है। यहाँ पे ये तस्वीर आ रही है, इराक की भी एक तस्वीर है, मैं उसे भी आपको तो दिखाऊंगा। मैं 25 मिनट पहले की तस्वीर है, लेकिन ये जो वॉर आप देखिए यहाँ पे किस तरह से पूरी दुनिया में, ये लंदन की सड़कों पे आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं तस्वीर पेश करता हूं कि लंदन की सड़कों पे किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। हमारे साथ मेहमान बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे एक और तस्वीर, और ब्रिटेन अपना वॉरशिप भेज दिया है, ऐसी न्यूज आ रही है। उसका मतलब अब्राहम लिंकन शिप डूब गया है। कहां तक सही है अभी देखिए कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अब्राहम लिंकन हिट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, हिट हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है इस वक्त कि क्या आयतुल्ला सैयद अली खामनाई हयात हैं? क्योंकि ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके बारे में डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे एक और बड़ी खबर यहाँ पे आई है, जदीद साहब ने दिया है, सऊदी अरबिया से 10 नॉटिकल माइल्स पर ईरान ने एक वेसल को अटैक किया है। यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही, देखिए किस तरह की खबर यहाँ पे आई है, वो बहुत अहम खबर। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ गए हैं। चूंकि हम इतना लंबा प्रोग्राम करते हैं इसलिए लोग थोड़ा देर में हमसे जुड़ रहे हैं। आज कई नए चेहरे आपके सामने होंगे।